अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया था। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 6.2 के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। अगर ये एग्ज़ाम में आती भी है एक्सरसाइज तो ये किसी न किसी क्वेश्चन के साथ पार्ट की सूरत में जो है वो ये एक्सरसाइज आएगी। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एक्सरसाइज। अगर आना भी होता है तो ये MCQs के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस एक्सरसाइज में जो काम है वो है मॉड्यूलस का, और ये मॉड्यूलस का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये एक दीवार की सूरत में होता है। इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में जो है वो हम मॉड भी कह सकते हैं। इस मॉड्यूलस की कहानी ये है कि इसको जब रिमूव किया जाएगा तो ये इज़ इक्वल टू के ना किसी भी साइड में हो सकता है, या तो ये राइट साइड में हो सकता है या तो लेफ़्ट साइड में हो सकता है। ठीक है, अगर ये इस साइड से मॉड को तो इस मॉड्यूलस को जब रिमूव किया जाए, ठीक है, जब भी हम इसको रिमूव करेंगे तो असर जो इसका पड़ेगा वो इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ पड़ेगा। अब इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ जो सीन होगा वो ये कुछ इस तरह का होगा कि इज़ इक्वल टू के दूसरी जानिब दो साइन आ जाएगा। एक प्लस का आ जाएगा और एक किसका आ जाएगा, माइनस का। प्लस और माइनस आ जाएगा। अब इसको हमें दो हिस्सों में सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरफ हमें प्लस लेकर काम करना पड़ेगा और एक तरफ जो है वो माइनस लेकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से जो है वो ये हल हो जाएगा। अगेन मैं बता दूं, इस मॉड्यूलस को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब इस मॉड्यूलस को रिमूव करने की भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इसके बराबर में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू है, प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है, तो उसको पहले आपको सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब एक साइड पे सिर्फ मॉड्यूलस रहना चाहिए, ना इसके नीचे कुछ रहना चाहिए, ना इसके बराबर में कुछ रहना चाहिए, मल्टीप्लाई में भी नहीं, ना प्लस में और ना ही माइनस में, किसी में भी नहीं रहना चाहिए। इसको पहले सेपरेट करना है। बिल्कुल सेपरेट होगा ये मॉड्यूलस तभी ये रिमूव हो सकता है, अदरवाइज़ ये रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब इसके रिमूव होने की खासियत ये है कि जब आप इसको रिमूव करेंगे तो इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ वैल्यू का साइन माइनस नहीं होना चाहिए। अगर इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ वैल्यू का साइन अगर माइनस है तो ये मॉड्यूलस रिमूव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ये मॉड्यूलस रिमूव होगा तो ये दो साइन देके जाएगा इज़ इक्वल टू के दूसरी जानिब, एक प्लस का और एक माइनस का साइन देके जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है तो ये मॉड्यूलस रिमूव नहीं हो सकता। तो अगेन मैं बता दूं, मॉड्यूलस को जब रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू को दोनों तरफ क्या आ जाता है, प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। मॉड्यूलस को तभी रिमूव करेंगे जब इसके बराबर में ना ही नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब ये अकेला होना चाहिए मॉड्यूलस। इसके अंदर भले डिवाइड में वैल्यू हो, प्लस में वैल्यू हो, माइनस में वैल्यू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मॉड्यूलस के अंदर है। इसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसको पहले सेपरेट करें, ठीक है, फिर ही ये मॉड्यूलस क्या हो पाएगा, रिमूव हो पाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जब आप सॉल्व कर रहे हो इज इक्वल टू को दूसरी तरफ अगर माइनस का साइन आ गया तो इस मॉड्यूलस को रिमूव नहीं कर सकते, तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो खाली ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू 6। आप देखें मॉड के बराबर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम मॉड को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगे रिमूविंग मॉड। तो देखें मॉड यहाँ से रिमूव हो गया 2x + 1 से, लेकिन इसका असर कहाँ पे हुआ, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ, जो कि क्या है, प्लस और माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस का साइन को दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे। आपने करना है, एक तरफ हेडिंग लगानी है आइदर की और एक तरफ हेडिंग लगानी है और की। तो देखें 2x + 1 वैसे ही रहेगा, इधर पे भी 2x + 1 वैसे ही रहेगा। जो फ़र्क पड़ेगा वो इज इक्वल टू को दूसरी तरफ, यहाँ पे प्लस का 6 लेना है, यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस का 6। ठीक है, एक तरफ प्लस का 6 और एक तरफ क्या लेना है, माइनस का 6 ले लेना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्लस का 1 था, इधर भेज दिया, क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, आगे करते हैं। तो ये 6 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 5। अब x की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 5/2। ये और डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इधर देखते हैं, प्लस का 1 इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 6 में 1 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 7। x की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -7 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन सेट की हेडिंग लगाने के बाद पहले आप माइनस वाली वैल्यू को लिख दें, -7/2, और फिर लिख दें 5/2 लिख दें। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन सेट। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो यहाँ पे भी देखें बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस वैल्यू क्या है चेंज। 5x - 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। सवाल को रिपीट किया, रिमूविंग मॉड किया, दोनों तरफ आ गया प्लस का साइन, प्लस माइनस का साइन आ गया, एक तरफ इधर और एक तरफ क्या लगा दी हेडिंग और
5x माइनस 12 यहाँ पे भी 5x माइनस 12 यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस का 7 ले लिया इज इक्वल टू दूसरी तरफ यहाँ पे क्या ले लिया माइनस का 7 ले लिया। ठीक है, अब इसी तरह x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 12 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 12, 5x इधर वैसे ही है तो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 प्लस 12 क्या हो गया 19। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे 19 अपॉन क्या हो जाएगा 5। तो ये देखें x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 12 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का, तो -7 प्लस 12 तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, प्लस 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5, बड़ी वैल्यू का साइन लेते हैं प्लस इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन है। x की वैल्यू निकालनी है 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये देखें x इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1 बच गया। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें मैंने जैसे कि कहा था कि मॉड के अंदर अगर वैल्यू डिवाइड में है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बाहर डिवाइड में कोई वैल्यू होती तो उसको पहले सेपरेट कर दे। तो डायरेक्टली इसको भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को रिपीट करने के बाद रिमूविंग मॉड करेंगे तो 2x अपॉन 7 से बचा, लेकिन इज इक्वल टू दूसरी तरफ प्लस और माइनस का साइन आ गया। तो 2x अपॉन 7 दोनों तरफ ऐसे लिखते हैं 2x अपॉन 7 2x अपॉन 7। ठीक है, एक तरफ प्लस का 12 एक तरफ माइनस का 12। x की वैल्यू निकालनी है 7 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई 7 क्या हो गया 84। x की वैल्यू निकालनी है 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 2 84 से डिवाइड होगा तो 2 4 8 और 2 2 4 तो 42 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 42। इधर चेक करेंगे तो 7 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 84। x की वैल्यू निकालनी है 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड, तो 2 को 84 से डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा, लेकिन ऊपर साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 42। अब आपने सॉल्यूशन साइड में दोनों x की वैल्यू लिख देनी है माइनस का 42 और कॉमा लगाकर 42, ये दोनों आपका क्या है सॉल्यूशन सेट हो गया। इसी तरह से इसके पार्ट 4 को करेंगे। अब पार्ट 4 में रूट के अंदर डिवाइड तो दिया हुआ, लेकिन ऊपर क्या दे दिया प्लस का साइन भी दे दिया, लेकिन ये डिवाइड जो है वो मॉड के अंदर है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल को रिपीट करने के बाद रिमूविंग मॉड करेंगे, दूसरी तरफ क्या आ गया प्लस और माइनस का साइन आ गया, तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ गया। दोनों तरफ क्या करेंगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 वैसे लिखेंगे, जो फ़र्क पड़ेगा एक तरफ 8 प्लस का लिखेंगे एक तरफ 8 किसका लिखेंगे माइनस का लिखेंगे। ठीक है, तो ये देंगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे प्लस का 8, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 लेकिन यहाँ पे माइनस का 8, इस तरफ कोई फर्क नहीं इधर फर्क पड़ रहा है। तो x की वैल्यू निकालनी 3 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 3 24 हो गया। ये प्लस का 1 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 1, 24 में से 1 माइनस होगा तो 23। x की वैल्यू निकालनी 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड, तो 23 अपॉन 2 ये और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कर सकते हैं ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है, लेकिन यहीं तक छोड़ना है आपने। अच्छा जी, ये 3 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 24 क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस का 1 इधर भेजेंगे माइनस का 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 24 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 25। x की वैल्यू निकालनी है 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 को 25 से डिवाइड नहीं कर सकते तो माइनस का 25 अपॉन 2 और एक क्या है 23 अपॉन 2, तो ये दोनों x की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसके 5 क्वेश्चनों करते हैं, तो 5x माइनस 3 माइनस का 8 इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ से आ गया तो ऐसा चेंज क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो मॉड क्या था सेपरेट था, लेकिन यहाँ पे देखें मॉड के पास क्या चीज़ है माइनस का 8 है, तो मैं डायरेक्टली मॉड को रिमूव नहीं कर सकता। सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट किया, माइनस के 8 को पहले इधर भेजेंगे देन फिर मॉड को रिमूव करेंगे, तो माइनस का 8 इधर गया, 4 प्लस 8 पहले सॉल्व करेंगे फिर मॉड को रिमूव करना है, 4 प्लस 8 क्या हो गया 12। अब मैं मॉड को रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि अब ये क्या हो गया मॉड सेपरेट हो चुका है, तो अब मैं रिमूविंग मॉड की हेडिंग लगाऊंगा, 5x माइनस 3 वैसे रह जाएगा लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 12 हो जाएगा। तो देखें रिमूविंग मॉड की हेडिंग लगाई और ये हो गया 5x माइनस 3 वैसे ही लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 12 हो गया। आइदर और की हेडिंग लगाई 5x माइनस 3 वैसे ही 5x माइनस 3 वैसे ही है, इधर पे प्लस का 12 इधर पे माइनस का 12। x की वैल्यू निकालनी माइनस का 3 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15। x निकालना है 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो क्या हो गया डिवाइड, तो 5 1 5 5 3 से क्या हो गया 15, तो x की वैल्यू आ गई 3। इधर पे चेक करते हैं तो माइनस का 3 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 9। x निकालना है 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड, ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते तो माइनस का 9 अपॉन 5, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारे सॉल्यूशन सेट हो गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम एज इट इज़ इसके पार्ट 6 को करते हैं, तो सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करते हैं, तो मॉड सेपरेट नहीं है तो पहले मॉड को सेपरेट करना पड़ेगा, माइनस का 3 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11। अब दोनों तरफ मॉड को क्या करना है रिमूव करना है, एक तरफ मॉड है तो रिमूविंग मॉड की हेडिंग लगी तो यहाँ से मॉड हटेगा लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, तो रिमूविंग मॉड 5x प्लस 1 अपॉन 7 वैसे ही है लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 11 आ जाएगा। अब आइदर और लिखेंगे तो ये वाला हिस्सा वैसे ही लिखाएगा दोनों तरफ, लेकिन एक तरफ प्लस का 11 और एक तरफ माइनस का 11 लिखा जाएगा। तो जी ये देखें 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू
प्लस 11, ठीक है। इधर देखें 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, इधर माइनस का 11। अब x की वैल्यू निकालनी, 7 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई, तो 11 मल्टीप्लाई 7 77, तो प्लस का 1 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 1, 77 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 76, ठीक है। अब x निकालना है, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 76 डिवाइडेड बाई 5, ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकता तो वैसे ही छोड़ देंगे। इधर पे आते हैं तो ये 7 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई, तो -7 मल्टीप्लाई 7 तो माइनस का 77, प्लस का 1 इधर भेजेंगे माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 77 में 1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 78। x निकालना है, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड, तो माइनस का 78 डिवाइडेड बाई 5, तो x इक्वल टू -78 डिवाइडेड बाई 5। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं x की वैल्यूज़, तो इनको यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 7 की तरफ पढ़ते हैं, तो ये भी वैसे ही है, प्लस का 2 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो सॉल्यूशन के बाद सवाल को आगे रिपीट करके प्लस का 2 इधर भेजा क्या हो गया माइनस का 2। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया 5 हो गया। अब मॉड को रिमूव करेंगे, ठीक है, पहले सॉल्व करना है फिर मॉड को रिमूव करना है। तो रिमूविंग मॉड किया तो ये यहाँ से मॉड खत्म, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आ गया, देंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू में प्लस माइनस 4। अब इधर और में ये वाला हिस्सा वैसे लिखाएगा, लेकिन इधर एक तरफ प्लस का 5 लिखाएगा, एक तरफ माइनस का 5 लिखाएगा। तो इधर में लिखा है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, इधर पे प्लस का 5, इधर पे क्या हो गया माइनस का 5। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी, 4 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो गया, प्लस का 3 इधर भेजेंगे माइनस का 3, 20 माइनस 3 17 हो गया। x निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 17 डिवाइड बाई 2 कैंसिल नहीं हो सकता, तो वैसे ही छोड़ देंगे। x की वैल्यू 1 आ गई 17/2, तो यहाँ पे लिखिए 17/2। अब इधर पे 4 इधर डिवाइड में इधर भेजते हैं तो मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 20, क्यों, क्योंकि ये माइनस का 5 है, इधर पे थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ, तो ये माइनस का 20 हो गया। अब ये प्लस का 3 इधर भेजेंगे माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, 20 में 3 को ऐड करेंगे तो माइनस का 23। x निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दिया डिवाइड, तो माइनस का 23 डिवाइडेड बाई 2, तो एक और एक आंसर आ गया माइनस का 23/2। तो ये भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट किया है, मॉड को रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे क्या है प्लस का 1, तो इधर भेज दिया माइनस का 1 हो गया, 3 में से 1 को माइनस किया तो ये आ गया 2। अब मॉड को रिमूव करना, तो हेडिंग लगी रिमूविंग मॉड, तो मॉड रिमूव हुआ तो इस 2 के पास क्या आ गया प्लस माइनस 2, तो एक तरफ जो है वो दोनों तरफ ये 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 12 ऐसे लिखेंगे, लेकिन एक तरफ प्लस का 2 और एक तरफ क्या लिख देंगे माइनस का 2 लिख देंगे। तो देखिए जी, तो ये हो गया 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, इधर प्लस का 2, 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 12, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2। अब x की वैल्यू निकालनी है, 12 इधर डिवाइड में इधर भेज दिया मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 12 24 आ गया, प्लस का 6 इधर भेजेंगे माइनस का 6 हो गया, 24 में से 6 को माइनस किया तो 18 आ गया, 3 को इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दिया डिवाइड, 3 को 18 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई 6, तो यहाँ पे लिख दिया है 6। अब यहाँ पे 12 इधर डिवाइड में इधर भेज दिया मल्टीप्लाई, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आ गया। अब ये प्लस का 6 इधर भेज दिया तो माइनस का 6 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 24 में 6 ऐड करेंगे तो माइनस का 30। x निकालना है, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दिया डिवाइड हो गया, 3 को 30 से डिवाइड किया तो माइनस का 10 आ गया, तो एक सॉल्यूशन सेट हमारा माइनस का 10 आ गया। अच्छा जी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सवाल को रिपीट करने के बाद आप देखें तो मैंने जैसे कि कहा था कि मॉड किसी भी साइड हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड भी हो सकता है, तो यहाँ पे देख लें वो जो है वो मामला आ गया। तो मॉड को रिमूव करेंगे क्योंकि ना इस तरफ कुछ है ना इस तरफ कुछ है ना ही डिवाइड में कुछ है, तो जब मॉड को रिमूव करेंगे तो इस तरफ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। तो रिमूविंग मॉड 7x प्लस 8 वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया प्लस माइनस 3/2, यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो बात एक ही है, ठीक है। अब दोनों तरफ 7x प्लस 8 वैसे लिखा, 7x प्लस 8 वैसे लिखा, लेकिन एक तरफ 3/2 प्लस का लिखा और एक तरफ माइनस का 3/2 लिखा। अब x निकालना प्लस का 8 है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 आया तो यहाँ पे निकल जाएगा एलसीएम, तो 2 और 1 के दरमियान एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 को ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखें 3 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में क्या है 2। अब x निकालना है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड में 2 ऑलरेडी मौजूद है, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 14, 13/14, लेकिन किसका माइनस का। तो x इज इक्वल टू -13/4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक सॉल्यूशन सेट तो आ गया माइनस का 13/14। नेक्स्ट देखते हैं और वाले को, तो और वाले में भी यही कहानी, प्लस का 8 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 8, यहाँ पे भी एलसीएम निकलेगा तो 2 और 1 के दरमियान एलसीएम 2 निकल जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 इज इक्वल टू में क्या आ गया 7x। अब ये 2 इधर डिवाइड में है,
या तो मैं ये कर सकता हूँ माइनस माइनस क्या करता हूँ प्लस, 16 में 3 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 19, लेकिन किसका होगा माइनस का 19 हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखें माइनस का 19 डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू में क्या है 7x। तो x निकालना है, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड में ये 2 मौजूद है तो उस 2 के साथ 7 मल्टीप्लाई की सूरत में लिखा जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 14, तो माइनस 19/14 ऐसे लिख दूँ या फिर x इज इक्वल टू माइनस 19/14। तो दोनों आंसर सही है, माइनस 19/14। तो ये भी सॉल्यूशन सेट हमारा निकल गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो सवाल को रिपीट करने के बाद ये माइनस का 12 उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 12। तो 5 + 12 क्या हो गया 17। ठीक है, अब मॉड को रिमूव कर सकता हूँ, तो मैंने हेडिंग लगाई रिमूविंग मॉड। तो इधर पे आ गया प्लस माइनस 17 और ये 2x - 3/5 वैसे ही है। तो ये इधर में ये वाला हिस्सा वैसे ही लिखाएगा और मैं भी ये वाला हिस्सा वैसे लिखाएगा, लेकिन एक तरफ 17 प्लस का और एक तरफ 17 किसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, देखें 2x - 3/5 2x - 3/5, लेकिन इज इक्वल टू में 17 इज इक्वल टू में -17। तो क्या आ गया 2x - 3, 5 डिवाइड में इधर भेज दिया, क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो 17 × 5 85 हो गया। ये माइनस का 3 इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 3। 85 में 3 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 88। x से निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दिया डिवाइड। तो 2 4 × 8 2 4 × 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 44। तो 1 की वैल्यू आ गई 44। अब दूसरी चेक करते हैं, 2x - 3 इज इक्वल अपॉन 5 माइनस का 17, ये 5 इधर डिवाइड में इधर भेज दिया मल्टीप्लाई 17 × 5 माइनस का 85। तो माइनस का 3 इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 3। 85 में प्लस करेंगे 3 को, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। 85 में से 3 को माइनस किया तो 82 आ गया। अब x निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दिया डिवाइड। तो 2 1 × 2 2 4 × 8 2 1 × 2, तो माइनस का 41 आ गया। तो एक आंसर क्या है माइनस का 41। तो इसी तरह से ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ समझाया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोशिश हमारी कामयाब हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।